पिछले वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझे थे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है उसको याद करना। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछे या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क ख ग घ से लेके इंग्लिश का ABCD से लेकर के पूरा बर्तनी पूरा स्पेलिंग्स तक मैंने बतला दिया है। अब है कि स्पेलिंग्स के कुछ रूल्स हैं, स्पेलिंग्स के कुछ नियम है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेन रूल्स मैंने लाया हूँ। 11 या 12 रूल मैं बताऊँगा जिसको आपको याद करना ज़रूरी है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में बहुत ही सुविधा रहेगी। चाहे आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको स्पेलिंग का रूल आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें और ध्यान दें। ओके, तो मैं अब अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। तो आज का सब्जेक्ट है हाउ टू लर्न स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब होता है बर्तनी, यानी इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। जैसे मान लिए बिग बुक है, BOOK बुक, तो ये हो गया स्पेलिंग बुक का। तो बुक का स्पेलिंग लिखने का क्या नियम है? किसी वर्ड का स्पेलिंग लिखने में आपको घबराहट हो जाती है। उस घबराहट को दूर करने के लिए और करेक्ट लिखने के लिए ही मैं स्पेलिंग्स का रूल आपको बतला रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। तो आपको पहला हम रूल बतलाएंगे। ये देखिए, पहला रूल है कि आप जैसे क्यू से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उसके बाद क्यू के बाद यू आना जरूरी है, आता ही आता है। जैसे क्वाइट हो गया, अब आप देखिए हमने दिया हुआ है, क्यू के बाद हमेशा यू आता है। जैसे क्वाइट, क्वारल, क्वीन, क्विक, क्वालिटी, क्वेश्चन, etc। क्यू से जितना भी वर्ड शुरू होता है क्यू के बाद यू आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल क्या है? यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, उसमें ING या डोम जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फ्रीडम, FREE, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रीडम स्वतंत्रता, DOM जोड़ दिए तो जिस वर्ब के अंत में डबल ई हो उसमें ING जोड़िए या डोम जोड़िए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, डबल ही रहेगा। जैसे देखिए एग्री, सहमत होना, एग्रिंग लिखेंगे तो उसमें ING जोड़ेंगे, केवल डबल ही रहेगा। फ्रीडम में फ्री में डोम जोड़ दिए तो फ्रीडम रहेगा। उसी तरह से तीसरा रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में केवल ई हो तो ING जोड़ते समय ई हटा दिया जाता है। अब देखिए, डबल ई हो तो नहीं हटाएंगे, और सिंगल ई है तो ई को हटा करके ING जोड़ेंगे, तभी जाकर के आपका स्पेलिंग सही होगा। जैसे देखिए बाइट, BITE, आप ई को हटाएंगे फिर बाइटिंग करेंगे, BITING। एब्यूज, गाली देना, ई को हटा के ING जोड़िए, एब्यूजिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ब के अंत में सिंगल ई है तो ई को हटा करके ING जोड़ते हैं। अगर किसी वर्ब के अंत में डबल ई है तो उसमें डबल ई को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि ING जोड़ दिया जाएगा और करेक्ट हो जाएगा स्पेलिंग। चौथा रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक L कम हो जाता है। अंत में बोल रहा हूं, जैसे केयरफुल, CARE, केयर, आप फुल जोड़ेंगे FULL तो क्या हो जाएगा? फुल का एक L कम हो जाएगा, CAREFUL होता है। यदि आपको ये नियम याद रहेगा तो कभी भी केयरफुल का स्पेलिंग लिखने में गलत नहीं कर सकते हैं। कोई भी डबल L है, अगर उसको जोड़ते हैं अंत में तो एक L हट जाता है। देखिए केयरफुल, फेयरफुल, इस तरह से जो वर्ड आएंगे उसमें जो है फुल, जो जब डबल L जोड़ना है तो जब उसको जोड़ेंगे तो एक L हट जाता है। उसी तरह से पांचवा रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में Y हो तो फुल जोड़ते समय Y को I में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, BEAUTY, Y आ गया तो Y को हटा करके I में चेंज कर देंगे और ब्यूटीफुल लिख देंगे, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल, इस तरह से जो भी आता है वही आ जाता है। तो उसमें वाई को हटा करके आई जोड़ देंगे और फिर फुल लिखेंगे, एफ यू एल। फुल का तो आपको एफ यू डबल एल नहीं लिखना है, एक एल हट जाता है। तो उसके स्पेलिंग के बारे में यदि आप ये नियम याद रखेंगे तो किसी प्रकार की गलती होना, गलती हो ही नहीं सकता है। तो अगला रूल देखते हैं। रूल 6 में है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और कुछ जोड़ा जाए तो एक एल कम हो जाता है। जैसे फुलफिल, फुल में फिल जोड़ते हैं, देखिए फुलफिल। आल दो, आल डबल एल होता है और दो जोड़ेंगे तो एक एल कम हो जाएगा इसका। उसी तरह से फुल में फिल जोड़ेंगे, फुलफिल जोड़ेंगे, फुलफिल लिखेंगे तो एक एल कम हो जाएगा, फुलफिल। वेलकम, WELLCOME, वेलकम। वेलकम लिखेंगे दोनों को मिला करके तो एक ही एल रहेगा। वेलफेयर, इस तरह से जो है एक एल कम हो जाता है। तो नेक्स्ट रूल देखेंगे, 7वां रूल, यदि किसी शब्द के अंत में वेल या विल जोड़ा जाए तो एल कम नहीं होगा। वेल, WELL और WILL, वेल, विल, दोनों वर्ड अगर जोड़ा जाए किसी शब्द के अंत में तो उसमें डबल एल ही रहेगा, एल कम नहीं होगा। जैसे इलविल, ILL WILL, अनवेल, UNWELL, गुडविल, GOODWILL, गुडविल, फेयरवेल, देख रहे हैं। तो इस तरह से इस नियम को याद रखना भी जरूरी है। आपको 10-12 ऐसे तो 20 रूल्स हम बताएंगे, लेकिन आज हम आपको 12 रूल ही बताएंगे। 8 रूल ऐसे भी आपको आ जाएगा। अगर ये रूल पढ़ेंगे तो उस रूल को एक बार याद करने से हो जाएगा। ये भी रूल एक बार 2 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे इसकी स्पेलिंग तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूल नहीं सकते। इसलिए स्पेलिंग बहुत ही ज़रूरी है याद करना, करेक्ट लिखना, तभी आप एक अच्छे इंग्लिश की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 8वां रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE को Y में बदल देते हैं। जैसे डाई, DIE, डाई माने मरना, डाइंग लिखेंगे तो DYING हो जाएगा। लाइंग, लाइंग माने पढ़ रहा, तो LIE, लाई, लाई माने झूठा, झूठा बोलना, LIE, लाइंग। टाइम, TIE, टाइम माने बांधना, तो टाइम लिखेंगे तो TYING हो जाएगा। तो इस नियम को याद रखेंगे तो इस तरह की कोई स्पेलिंग होगा तो आप इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते। 9 रूल है, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले सिंगल वॉवेल हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे देखिए कटिंग, CUT। अब इसमें क्या है, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले सिंगल वॉवेल हो, कट में क्या है CUT, यू क्या है वॉवेल है, T क्या है कॉन्सोनेंट, तो उस अंतिम अक्षर से पहले क्या है वॉवेल है, तो उसमें जब हम ING जोड़ेंगे तो लास्ट वाला लेटर जो है डबल हो जाता है, डबल T हो जाएगा। कट, कटिंग, CUTTING, कटिंग। पुटिंग, PUTTING, PUT पुट होता है, अब पुटिंग लिखेंगे PUTTING हो जाएगा। उसी तरह से जो है आपको बेग, BEG, बेग माने मांगना, बेगिंग, BEGGING, बेगिंग। पुटिंग बता दिया। तो इस तरह से ये रूल याद रखेंगे तो इस तरह के स्पेलिंग जो भी आएगा उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। 10वां रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में ATE हो तो संज्ञा नाउन बनाते समय E को हटाकर ION में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए हेजिटेट, हेजिटेट बोलते हैं हिचकिचाना, HESITAT, लास्ट में क्या है ATE, तो E को हटाएंगे, हेजिटेशन नाउन बनाना है तो क्या हेजिटेशन लिखना पड़ेगा। E को हटा के क्या लिख देंगे हेजिटेशन, HESITATION, E को हटा दिया हेजिटेशन हो गया। डिक्टेट, डिक्टेशन। उसी तरह से एजुकेट, एजुकेशन।
उसी से ट्रांसलेशन। तो इस नियम को बहुत जरूरी नियम है, इसीलिए मैंने छांट करके चुन करके ये 12 नियम मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि स्पेलिंग, इससे आपकी 95% स्पेलिंग की समस्या दूर हो जाएगी, आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो अगला है, यदि किसी वर्ब के अंत में WR या Y हो और उसके पहले भावेल हो, तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर को लिखा जाता है, अंतिम अक्षर को लिखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। जैसे ब्लोइंग, BLOW, W आ गया, तो जब W आ जाएगा तो अंतिम लेटर के पहले भावेल है, और पिछला नियम क्या बता रहा था, भावेल हो तो उसको अंतिम लेटर को हटा देते हैं, तो इसमें नहीं हटाएंगे। अगर W और R वाला जो वर्ड होता है जिसके अंत में W और R हो, तो उसमें उसको हटाते नहीं है, उसको बल्कि ING जोड़ देंगे केवल, और स्पेलिंग सही हो जाएगा। जैसे ब्लो, BLOW ING, ब्लोइंग हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए, एंसवरिंग, R से पहले क्या है, E है, वॉवेल है, लेकिन हम R को हटाएंगे नहीं, ING जोड़ देंगे, एंसवरिंग हो जाएगा। उसी तरह से वाटरिंग। रूल 12 में क्या है, यदि किसी वर्ब के अंत में C हो तो उसके साथ ED, ER या ING जोड़ते समय C के बाद के एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, अपने से जोड़ देंगे। जैसे पिकनिक, अब पिकनिकिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे, पिकनिक, PICKNIC, पिकनिक, पिकनिकिंग, PICNICKING, ट्रैफिक, TRAFFICKING, ट्रैफिक हो जाएगा। आप ER जोड़ेंगे तो ट्रैफिक, CKER हो जाएगा। उसी तरह से फोरोलिक, ED जोड़ेंगे तो फोरोलिक्ड हो जाएगा। मिमिक जोड़ेंगे, मिमिक्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। ये रूल्स जो है 12 रूल आपको जब अपने दिमाग में आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भी आप स्पेलिंग गलती नहीं कर सकते। और स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है कि जब जिसे हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी की स्पेलिंग बर्तनी जो याद रखते हैं, और उसके नियम क्या है आप लिखते हैं। जैसे ऋषि को कैसे लिखते हैं आपको पता जाता है, याद रखते हैं, तब जाकर के ऋषि लिख सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी स्पेलिंग के रूल्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश सही लिख सकते हैं। अब जब सही इंग्लिश लिखेंगे तभी आपका एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छा आएगा और आप एक अच्छे इंग्लिश ग्रामर सीख पाएंगे। और लिटरेचर भी, जब भी आप लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंग्लिश का, तो उसमें किसी प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। आपका लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर डिपेंड्स अपॉन इंग्लिश ग्रामर ओनली। यदि आपका इंग्लिश ग्रामर 100% करेक्ट है, सही है, तो आप इंग्लिश लिटरेचर में कभी मार नहीं खाएंगे। तो ये रूल आप याद रखिएगा। इसके हम मेन चीज़ ही बता रहे हैं, आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके जब तक से बेसिक चीज़ें आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक से आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। आप एक उदाहरण दे के पहले भी समझाया हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप एक पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लक्ष्य को लेकर के चले हैं, उस लक्ष्य को तभी प्राप्त करेंगे जब आप इस चीज़ को 100% करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। आप जैसे एक मकान है, मकान का नींव जो है आप जितना मजबूत रखें, उसके ऊपर आप जितने मंजिला मकान बनाएंगे वो मजबूत रहेगा। उसी तरह से आप जो स्पेलिंग, जो ग्रामर है, ग्रामर के जितने चैप्टर हैं, जितने मैं पढ़ाऊँगा वो चुन के पढ़ाऊँगा और आपके दिमाग में बैठाऊँगा। तो क्या होगा, आपका ग्रामर जब करेक्ट हो जाएगा तो आप लिटरेचर हो, चाहे कोई भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक्स हो, उसके ऊपर जो है आप बढ़िया से चढ़ते जाएंगे, बढ़िया से उसको करते जाएंगे, अच्छी तरह से करते जाएंगे और आप अपने मिशन में सक्सेस होंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि अगला वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो मिलता जाएगा, हमें भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप जब बोलेंगे तब भेजता हूँ, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं भेजता हूँ।
मुझे क्या लगा कि आपको भेजें, मुझे तो पता नहीं है कि आपको याद करना है कि नहीं करना है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो ऑटोमेटिकली आपको पास में पहुंच जाएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और क्लास के लिए मैं किसी प्रकार का फीस नहीं ले रहा हूँ, आपका केवल सब्सक्राइब करना है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।